हाय बटरफ्लाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर चलिए शुरू करते हैं तेगु कॉन्सर्ट। जनको का तियांग की शादी हो रहा है। जनको वो तियांग से कहता है, तुम्हारी और मेरी शादी होने का मतलब तुम ये मत समझना कि मैंने तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर मान लिया है। तियांग ने कहा, जनको मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझसे शादी करो। वो तो तुम्हारी ज्ञान में चाहता है कि हम दोनों शादी कर ले। जनको ने कहा, तियांग तुमने मेरी दादी माँ से क्या कहा मैं नहीं जानता हो। मुझे ज्ञान माँ की वजह से तुमसे शादी करना पड़ रहा है, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाह रहा था। तुम ये बात कहीं मत भूलना और कभी भी मेरी लाइफ पार्टनर बनने की कोशिश मत करना। तियांग ने कहा, चंको मैं इस बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम मुझे कभी अपना लाइफ पार्टनर नहीं मानोगे। पता नहीं क्यों तुमने मुझसे शादी किया है। आखिर क्या चाहते हो तुम मुझसे। जनको ने कहा, मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम दादी माँ को खुश रखो, उनकी देखभाल करो। मेरे लिए ही काफ़ी होगा और मेरी करीब आने की कोशिश मत करना। तियांग ने कहा, ठीक है मैं समझ गया। तियांग के अम्मा पापा तियांग की शादी के लिए यहाँ पर आया था। वो लोग गाँव में रहता है। वो लोग यहाँ से जाना चाहता है। तियांग अपने अम्मा पापा को हक करके रोने लगता है। तो उसके अम्मा पापा ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इतना अच्छा लाइफ पार्टनर तुम्हें मिल रहा है और ज्ञानमा तुम्हें बहुत प्यार करता है। तियांग यहाँ पर तुम बहुत ही खुश रहोगे। ये तो हमारी नसीब है जो तुम्हारी शादी जंगकुक से हो रहा है। हमने कभी सोचा भी नहीं था इतने बड़े घर में तुम्हारी शादी होंगी। तियांग तियांग ने कहा, अम्मा अपा मैं आप दोनों को बहुत मिस करूंगा। उसकी अम्मा अपा ने कहा, तियांग हम भी तुम्हें बहुत मिस करते हैं और बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। तुम यहाँ पर खुश रहना, यही हमारे लिए काफ़ी होगा। जनको की गैर ने तियांग की पैर से कहा, मेरे होते हुए तियांग को कुछ नहीं होगा, तुम लोग बेफिक्र होकर जा सकते हो। तियांग ने कहा, अम्मा अपा अपना ध्यान रखना। तियांग के घर वाले चले जाते हैं। जनको तियांग से कहता है, मैं सोने जा रहा हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है। ज्ञानमा ने कहा, ठीक है क्या मतलब है। जंगकुक तुमसे ये कहना चाहता है कि तुम भी उसके साथ बेडरूम में चले जाओ। यहाँ पर तुम्हें और नहीं रहना चाहिए। वैसे भी आज तुम दोनों की शादी के फास्ट नाइट है। जाओ, तुम्हें जंगकुक के साथ होना चाहिए। तियांग तियांग ने कहा, लेकिन ज्ञानमा वो बहुत थक गया होगा, मैं काम कर लेता हूँ। वैसे भी बहुत काम पड़ा हुआ है। ज्ञानमा ने कहा, तियांग तुम इस घर के सबिन थोड़ी हो जो तुम काम करने वाले हो। इतने दिन से तुमने अपनी मनमर्जी कर लिया है, लेकिन और नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें। आज की बात तुम घर के कोई काम नहीं करने वाले हो, समझ गए तुम। तियांग ने कहा, लेकिन ज्ञानमा ने कहा, जल्दी जाओ, जंगकुक तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तियांग ने कहा, लेकिन ज्ञानमा ने कहा, फिर से लेकिन बोल रहे हो तुम, क्या तुम मुझसे मार खाना चाहते हो। तियांग तियांग ने कहा, ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, आप अपना ध्यान रखना। आपको कुछ चाहिए तो नहीं। ज्ञानमा ने कहा, मुझे अगर कुछ चाहिए होगा ना, सबन है मुझे देने के लिए। तुम अभी जंगकुक के पास जाओ और लेट मत करना। तियांग जंको के पास जाने के लिए बेडरूम में जा तो रहा था, लेकिन तियांग के मन में बहुत कुछ चल रहा था। जंको की बातें तियांग को याद है। वो जैसे बेडरूम तक पहुंच जाते हैं। जंको ने कहा, क्या हुआ, तुम बाहर क्यों इंतजार कर रहे हो। तियांग ने कहा, वो मुझे ज्ञानमा ने भेजा है, वरना मैं डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आता यहाँ पर। मुझे पता है आप बहुत ही ज़्यादा थक गए होंगे। जंको ने कहा, तियांग मैं थक तो गया हो, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हो। तियांग की बहुत ही क्लोज आ जाता है और उसको दरवाजे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ते कहा, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा। तियांग की हार्ट बीट तेज हो जाता है, वो ब्लश करने लग जाता है। तियांग ने मन में कहा, लेकिन उस टाइम पर जो जंकुक ने कहा था। जंको ने कहा, तियांग तुम क्या सोच रहे हो। तियांग ने कहा, जंकुक क्या तुम उस टाइम पर मजाक कर रहे थे मुझे डराने के लिए, क्या तुम मेरे साथ। जंको ने कहा, मजाक किस चीज़ का। जो मैंने तुम्हें नीचे कहा था वो मैंने दिल से कहा था और जो कहा था सही कहा था। अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुमसे ये कहने के लिए तुम्हारे करीब आया हूँ कि भूल से भी तुम कभी ये मत सोचना कि तुम मेरे करीब आ सकते हो। तुम्हें ज्ञान माँ को यही कहना होगा कि हम दोनों साथ में बहुत खुश हैं। हमारा फास्ट नाइट बहुत ही अच्छा गुजरा। मैं तुम्हारे साथ बहुत ही रोमांटिक था। मैं तुम्हारे बहुत ही क्लोज आया था, समझ गया ना तुम। एक कहकर तियांग को धकेल कर वो बेड पर जाकर लेट जाता है और तियांग की आंखों पर आंसू आ जाते हैं जंको की हरकतों की वजह से। तियांग वो शीशे के सामने खड़े हो जाता है। अपने आप को देखकर कहा, क्या मैं देखने में इतना बुरा हूँ कि जंको ने मुझे इस तरह से कहा। क्या वो मुझे पसंद कभी नहीं करेगा। क्या मैं कभी जंको के दिल को नहीं जीत सकता हूँ। क्या मैं इतना बुरा हूँ। वो बिल्कुनी पर चले जाता है और वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। वो बिल्कुनी पर जाकर बैठकर रो रहा था और यहाँ पर जंको वो चैन से सो रहे थे। तियांग को पूरी रात नींद नहीं आता है। वो ऐसे ही सुबह हो जाता है और वो उठकर फ्रेश होकर तैयार हो जाता है। वो रूम से बाहर जाने ही वाला था। जनको ने कहा, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम।
तियांग ने कहा, तुम उठ गए? मुझे लगा तुम सो रहे हो। कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? जनको ने कहा, तियांग तुमसे मैं कितनी बार कहूँ, तुम्हें इस तरह से बाहर नहीं जाना चाहिए। ग्यानमा को लगेगा कि हम दोनों ने कुछ भी नहीं किया है, मैंने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया। तुम्हें तो रूम में बहुत देर तक रहना होगा ताकि ग्यानमा को ऐसा लगे तुम बहुत ही थके हुए से हो और तुम नीचे चल रहे हो। क्या करने जा रहे थे तुम? तियांग ने कहा, मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रहा था। ग्यानमा को मेरे हाथों का ब्रेकफास्ट बहुत पसंद है, मैं उनके लिए खाना बनाना चाहता हूँ और आपके लिए भी। जनको ने कहा, तियांग तुम बहुत ही बुद्धू हो, तुम अगर ऐसा करोगे ना ग्यानमा को शक हो जाएगा कि मैंने तुम्हें खुश नहीं रखा और ग्यानमा मुझ पर दबाव डालने लग जाएंगे, तब क्या होगा? चलो इधर आ जाओ मेरे पास। तियांग ने कहा, मैं समझा नहीं। जनको ने कहा, मेरे पास आ जाओ। वो बहुत ही गुस्से में कहता है। तियांग डर के मारे जनको के पास आ जाता है। जनको ने तियांग के हाथ खींचकर अपनी बाहों में ले लेते हैं और उसको चादर से कवर कर लेते हैं। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? जनको ने कहा, तियांग ग्यानमा कुछ देर बाद हमारे रूम में आने वाले हैं, वो अगर हम इस तरह से देखेगा बहुत ही खुश हो जाएगा, और अगर उन्होंने देखा तुमने कपड़े पहन लिया है और नीचे जाने वाले थे, वो बहुत ही गुस्सा करते, तुम पर नहीं मुझ पर। तियांग ने कहा, दरवाज़ा खुला है, ग्यानमा आकर देख लेगा हमें, छोड़िए। जनको ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ ना, आने दो ग्यानमा को। ग्यानमा थोड़ी ही देर बाद आ जाता है और ग्यानमा ने देखा कि जनको का तियांग एक दूसरे की बाहों में बहुत ही ज़्यादा क्लोज है और बेड पर लेटा हुआ है। ग्यानमा ने कहा, वो दोनों बहुत ही थक गया होगा, कितनी प्यार से सो रहा है ना। दोनों को इतनी करीब देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने जो सोचा था वही हुआ, मुझे पता ही था जंगकुक शादी के बाद तियांग को अपना ही लेगा। आखिर तियांग है ही इतना प्यारा, किसी को नजर न लगे। वे कहकर ग्यानमा यहाँ से गुजर गया। जंको ने कहा, तुमने सुना ना ग्यानमा ने क्या कहा? मुझे यही तो सुनना था ग्यानमा की मुँह से। लो, ग्यानमा ने कह भी दिया। कितना अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तियांग ने कहा, लेकिन छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हो? लेकिन जंको जैसे ही तियांग को कहता है, हाँ हाँ चलो अब मेरे ऊपर से उठ भी जाओ। तियांग हड़बड़ी में जैसे जंको के ऊपर से उठने लगा, तियांग फिर से जंको के ऊपर ही गिर जाता है और दोनों के बीच में अचानक ही किस हो जाता है। सडनली किस हो जाने की वजह से जंको, वो भी शौक था, तियांग को खुद से अलग नहीं करता है और तियांग और जंको दोनों ही खो जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों फ्रेश होकर तैयार होकर नीचे आ जाता है और यहाँ पर ग्यानमा दोनों का इंतजार कर रहा था। ग्यानमा ने कहा, तुम दोनों इतना लेट क्यों कर दिया? मैं तो तुम दोनों की 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ और अब तुम दोनों आ रहे हो। जंको ने कहा, ग्यानमा वो मैं तो आना ही चाह रहा था, लेकिन तियांग ही की मुझे बार बार रोक रहा था। ग्यानमा ने कहा, नौटी कहेगा, तियांग ऐसा नहीं कर सकता है, तुमने ही तियांग को रोका होगा। आखिर तियांग है ही इतना प्रिटी। तियांग मेरे पास आकर बैठ जाओ। ग्यानमा तियांग को अपने पास बैठाते हुए कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तियांग ने कहा, ग्यानमा इसकी क्या ज़रूरत है? ग्यानमा ने कहा, क्यों नहीं, आखिर ये घर तुम्हारा भी तो है, तुम्हें अपने घर की रक्षा करना चाहिए ना। इस कीज़ को अपने पास रखो, ये अलमीरा की कीज़ है। जंको ने कहा, ग्यानमा ये आप क्या कर रहे हो? किसी सर्वेंट के हाथ पर आपको की नहीं देना चाहिए। ग्यानमा ने कहा, क्या तुमने अभी क्या कहा? तियांग को सर्वेंट कहा क्या? जंको, वो तुम्हारी हस्बैंड है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? जंको ने कहा, ग्यानमा मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इसको अपने पास ही रखना चाहिए, आपको किसी और को देने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी तियांग को किसकी क्या ज़रूरत है, वो इसे क्या करेगा? तियांग ने कहा, ग्यानमा जंकुक सही बोल रहा है, मैं किसका क्या करूँगा? वैसे भी आप मेरा इतना ध्यान से रखते हो, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ग्यानमा ने कहा, तियांग तुम्हें इसको रखना होगा, तुम जंकुक की लाइफ पार्टनर हो। जंकुक काम में बिजी रहता है, तुम उसके साथ ऑफिस भी जाओगे और इसको अपने पास भी रखोगे। जंकुक पैसे को उड़ाते रहते हैं, तुम्हें ही पैसे का संभाल कर रखना होगा। तियांग ने कहा, लेकिन ग्यारमा अब समझने की कोशिश कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता हो। जंकुक वो संभाल लेगा ना। ग्यानमा ने कहा, नहीं वो नहीं संभालता है, मुझे सब कुछ करना पड़ता है, मेरी उम्र हो रहा है, अगर अचानक मुझे कुछ हो गया तब क्या होगा? कौन संभालेगा ये सब कुछ? तियांग तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा। तियांग ने कहा, लेकिन ग्यानमा। तियांग की जैसे उसके हाथ पर खींच जाता है। जंकुक वो गुस्से के मारे आग बबूला हो रहा था। जंकुक तियांग का अपनी लाइफ पार्टनर नहीं मानते, ऊपर से तियांग के हाथ पर घर की कीज भी चला गया। शादी के 3 महीना हो गया है। तियांग ने जंकुक की बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखा है, लेकिन जंकुक हमेशा तियांग को एक सर्विंग के तौर पर ही देखा है, कभी भी अपनी लाइफ पार्टनर नहीं माना। और जैसे ही मौका देखा, जंकुक ने तियांग को चोर बना दिया और घर से निकालने की तैयारी शुरू कर दिया। ग्यानमा ने कहा, जंकुक तियांग ऐसा कभी नहीं कर सकता है,
जनको ने कहा, तो आपको क्या लगता है तियांग ने अगर ऐसा नहीं किया है तो कौन कर सकता है? क्या मैंने ऐसा किया है ज्ञानमा? क्या आप ये कहना चाहते हो कि मैंने चोरी किया है? ज्ञानमा ने कहा, तुम ऐसा क्यों करोगे जबकि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं और तुमने ही तो उसको कमाया है, तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत है? जनको ने कहा, वही तो, लेकिन तियांग उसके पास पैसे नहीं है, उसके पैस गांव में रहता है, उन लोग को पैसे की जरूरत है। तियांग ने ही चोरी किया है ज्ञानमा, आप मेरी बातों पर यकीन कीजिए। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो तियांग की पेरेंट्स को कॉल करके पूछ लीजिए कि उनके पास पैसे है या नहीं। ज्ञानमा ने कहा, जंगकुक तुम्हें क्या बोल रहे हो? मैं तियांग की पेरेंट्स को कॉल करके कैसे पूछ सकता हूँ कि उन लोगों के पास पैसे है या नहीं? तुम पागल हो गए हो लगता है। जंको ने कहा, ज्ञानमा अगर आप पूछ नहीं सकते हो ना तो मैं ही पूछ लेता हूँ। तियांग ने कहा, रुक जाइए, मैं ही कॉल करके पूछ लेता हूँ, वो भी लाउड स्पीकर देकर। तियांग ने अपनी पेरेंट्स को कॉल लगाया और अपनी पेरेंट्स को पूछा, क्या अम्मा पापा आप लोगों को पैसे मिला? तो उसकी अम्मा पापा ने कहा, तियांग हाँ तुमने पैसे भेजा है ना बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं कि तुम्हें इतने सारे पैसे देते हैं। लेकिन तियांग बेटा, तुम्हें ऐसे ही हमें पैसे नहीं भेजना चाहिए। जंगकुक अगर उसको पता चल गया वो क्या सोचेगा हमारे बारे में, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए तियांग। तियांग ने कहा, अम्मा पापा ये आप लोग क्या बोल रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूँगा? तो उसके अम्मा पापा ने कहा, तियांग तुमने इतने सारे पैसे जो भेजा है, अब तुम ये मत कहना कि तुम नहीं जानते हो। तियांग ने कहा, मैं सच में नहीं चाहता हो। आप लोगों को पैसे किसने भेजा है? तियांग के अम्मा पापा ने कहा, और किसने? तुमने भेजा है, तुमने ही तो मुझसे कहा ना कि तुम पैसे भेज रहे हो। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन मैंने इस पैसे के बारे में नहीं कहा है। जनको ने कहा, ज्ञानमा अब तो आपको यकीन हो गया है ना, अब तो सुनने के लिए और कहने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा। आपने सुन लिया है ना कि तियांग ने पैसे भेजा है, उसने चोरी किया है पैसे का, वो अभी मान भी नहीं रहा है। ज्ञानमा ने कहा, तियांग मैंने कभी सोचा नहीं था तुम ऐसा करोगे, मुझे तुम्हें लेकर बहुत ही प्राउडफुल हो रहा था, लेकिन तुमने तो मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। तियांग ने कहा, लेकिन ज्ञानमा मुझ पर यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जनको ने कहा, तियांग मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम कभी भी मेरी लाइफ पार्टनर नहीं बनकर रह सकते हो, मैं तुम्हें कैसे भी करके घर से निकल कर ही रहूँगा। अब देखो मैं तुम्हें निकल रहा हूँ। ज्ञानमा ने कहा, तियांग मैं इस बार में कुछ नहीं कर सकता हो। जंगकुक ने जो कहा था वो ही सही निकला, और मैंने उसे कहा था अगर तुम सच में ऐसा निकले तो मैं उसके रास्ते पर नहीं आऊँगा। अब वो तुम्हें घर से निकालना चाहते हैं, तुम्हें कुछ नहीं कर सकता हो, आई एम सॉरी। तियांग ने कहा, ज्ञानमा आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपको शर्मिंदा किया, आपको मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़ा। ज्ञानमा ने कहा, तियांग मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने ऐसा नहीं किया है, लेकिन अब क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने भी कह दिया तो मैं क्या ही कह सकता हो। जनको ने कहा, तियांग तुम इसके लिए शर्मिंदा हो ना कि तुमने पैसे भेजा है, वो भी चोरी चुपके। तियांग जनको को जाने के टाइम पर कहता है, मैं जानता हूँ ये सब कुछ आपने किया है मुझे घर से निकालने के लिए, आप मुझसे इतना तंग आ गए थे जनको। क्या मैंने आपको इतना तंग किया है कि आपने मुझे घर से निकालने के लिए मुझे चोर बना दिया? अगर आप मुझे ऐसे ही कह देते ना कि तियांग तुम इस घर से चले जाओ, मेरी लाइफ से हमेशा के लिए बहुत दूर चले जाओ, मैं कब का आपको छोड़कर चला जाता। लेकिन आपने तो मुझे ज्ञानमा के सामने नीचा कर दिया और मुझे मेरी ही नज़रों में शर्मिंदा कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, मुझे चोर बना दिया। आप हमेशा खुश रहना, मैं ही दुआ करता हूँ, और ज्ञानमा का ध्यान रखना। मुझे आप दोनों की फिक्र है, लेकिन आप नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर रहूँ, तो मैं जा रहा हूँ, मैं कभी लौट कर नहीं आऊँगा। जनको तियांग को देखकर कहता है, एक नौकर होकर अभी भी वही एटीट्यूड के साथ और वही घमंड के साथ बातें करने की आदत तुम्हें नहीं गई ना, मुझे तुम्हारी इसी घमंड को तोड़ना था। तियांग के जाने के बाद जंगकुक जैसे ही हर रोज़ ऑफिस से घर लौटता है, वो हर रोज़ तियांग को मिस करने लग जाता है। जंगकुक नोटिस करता है कि तियांग जब उसके घर आने पर पहले जंगकुक के हाथ से उसके ऑफिस की बैग लेते हैं, उसके बाद उसकी कोट उतारते हैं, उसकी टाई उतारने में हेल्प करता है, उसकी शर्ट उतारते हैं, उसका हर चीज़ में तियांग हमेशा हेल्प करते हैं, छोटी छोटी चीज़ से लेकर हर चीज़ का ध्यान रखकर। जंगकुक की ऑफिस जाने पर तियांग जंगकुक की हेल्प करता है, जंगकुक को हर चीज़ याद दिलवाता है। तियांग की अब जंगकुक को बहुत ही याद आ रहा था। बेडरूम में आने के बाद जंगकुक तियांग को ही याद किए जा रहे थे। जंगकुक और तियांग एक ही बेड पर सोते थे, जबकि जंगकुक और तियांग के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी जंगकुक तियांग के बिना सो नहीं पा रहा था, वो इतने दिनों से बहुत ही तकलीफ में है। जंगकुक ने कहा, तियांग के जाने के बाद मुझे इतनी याद क्यों आ रहा है उसका, जबकि मैंने कभी भी उसको अपनी लाइफ पार्टनर की दर्जा नहीं दिया है, तो फिर मुझे उसकी इतनी याद भी नहीं आना चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे तियांग की इतनी याद आ रहा है। तियांग क्या मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ? कहीं मैं तुमसे प्यार तो नहीं करने लग गया? मुझे इतने दिनों से इसी बात का डर था।
मैं किसी भी वजह से कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता हो। अगर मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया तो मुझे कमज़ोर होना पड़ेगा और मैं कमज़ोर नहीं होना चाहता हो। नहीं, मुझे तुम्हें भूलना होगा। ऐसे ही करके 1 महीना बीत जाता है, लेकिन जंगकुक वो तियांग के बिना पागल हो रहा था। वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। ज्ञानमा जंगकुक को बहुत ही समझाता है, लेकिन जंगकुक वो रूम से बाहर नहीं निकलना चाहता है। वो तियांग को बहुत मिस कर रहा था। ज्ञानमा ने कहा, जंगकुक तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जबकि तुम खुद भी जानते हो कि तुम तियांग से प्यार करने लगे हो, तुम उसको बहुत ही मिस कर रहे हो, तो उसको वापस क्यों नहीं लेकर आ जाते हो। अगर तियांग ने चोरी भी किया होगा, उसे चोरी नहीं कहता है। ये तियांग का भी घर है, वो पैसा तियांग का भी है, उसने अगर अपनी पैंस को दिया भी होगा। जंको ने कहा, ज्ञानमा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हो। मैंने एक झूठ बोला था, वो पैसे तियांग ने नहीं, मैंने ही तियांग के नाम से उसकी पैंस को भेजा था। वो तो अपनी सैलरी के पैसे देने वाले थे और मैंने तियांग को उसकी पैंस से बात करते हुए सुन लिया था और मैंने उसी बात का फ़ायदा उठाया और तियांग की पैंस को पैसे भेज दिया। और तियांग की पैंस को लगा तियांग ने ही वो पैसे भेजा है। ज्ञानमा मुझे माफ़ कर दीजिए। ज्ञानमा ने कहा, जंको तुम्हें मुझसे नहीं तियांग से जाकर माफ़ी मांगना चाहिए, वो भी उसकी पैर पकड़कर। तुमने बहुत बड़ी गलती किया है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता हूँ अगर तियांग ने तुम्हें माफ़ नहीं किया हो तो। जंको ने कहा, तियांग मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, मुझे क्या करना चाहिए मैं खुद भी नहीं जानता हो। मैं तियांग के बिना पागल हो रहा हूँ। ज्ञानमा ने कहा, तियांग के पास जाओ, उससे माफ़ी मांगो, उसको मना कर लेकर आओ। जंको अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए ना, तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। जंको ने कहा, ज्ञानमा मुझे ऐसा करना ही होगा, क्योंकि मैं खुद भी मर जाऊंगा तियांग के बिना। उसके बाद जंकुक ने फैसला कर लिया, वो तियांग को वापस लेने के लिए उसके घर जाएगा। और जैसे जंकुक सुबह होते ही वो कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है। ज्ञानमा ने कहा, कहाँ जाने वाले हो। जंकुक ने कहा, तियांग को लाने जा रहा हो। ज्ञानमा ने कहा, जंकुक ब्रेकफास्ट नहीं करने वाले हो। जंकुक ने कहा, नहीं, अब तो मैं तभी खाऊंगा जब तियांग वापस आ जाएगा। जंकुक वो तियांग के घर आ जाता है, लेकिन तियांग वो जंकुक के साथ जाने के लिए मना कर देता है। लगातार 3 साल तक माफ़ी मांगने के बाद भी तियांग ने जंकुक को माफ़ नहीं किया और ज्ञानमा बीमार हो गए हैं। तियांग को जैसे पता चला, तियांग ज्ञानमा को देखने के लिए वापस आ जाता है। ज्ञानमा ने कहा, तियांग तुम कभी नहीं जाओगे ना मुझे छोड़कर। तियांग ने कहा, लेकिन ज्ञानमा मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हो। ज्ञानमा ने कहा, तियांग जंकुक से गलती हो गई, क्या तुम उसको माफ़ नहीं करने वाले हो। मेरे लिए उसको माफ़ कर दो, वो तुम्हारी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, वो पागल हो जाएगा अगर तुमने उसको माफ़ नहीं किया तो। तियांग प्लीज़ मेरे लिए जंको को माफ़ कर दो और वापस आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। मैं तुम्हें और जंको को खुश देखकर मरना चाहता हूँ, वरना मैं ऐसे ही मर जाऊँगा और मेरी आत्मा भटकता रहेगा। तियांग ने कहा, ज्ञानमा दोबारा ऐसी बातें मत बोलिएगा। ज्ञानमा ने कहा, तियांग तो तुम यहाँ पर रहने वाले हो ना। तियांग ने हाँ कर दिया। जंको खुश होकर रोने लग जाता है और तियांग के सामने घुटने टेकर बैठते हुए कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तियांग ने कहा, जंकुक ऐसा मत करो। जंकुक ने तियांग को गले लगा लिया। तियांग और जंकुक बहुत ही खुश लग रहे थे। फाइनली जंकुक और तियांग की फिर से शादी करवाते हैं ज्ञानमा, और इस बार दोनों दिल से शादी करते हैं। तियांग तो पहले से जंकुक का अपने हस्बैंड मान चुका था, लेकिन जंकुक नहीं माना था। इस बार दोनों दिल से अपने एक दूसरे के प्यार में बुरी तरह से पागल होना चाहता है और दोनों की फास्ट नाइट है। अब तो दोनों क्या करने वाले हैं आप लोग खुद ही समझ जाओ। अब तो जंकुक तियांग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। पूरे 3 साल तक तियांग से माफ़ी मांगता रहा, तब जाकर जंकुक को माफ़ी मिला। पूरी रात वो तियांग को तंग करता रहा। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो। जंकुक ने कहा, पूरे 3 साल की सोच समेत मैं तुमसे प्यार हासिल करके रहूंगा तियांग। तियांग ने कहा, तुम बहुत बुरे हो। सुबह होने पर जैसे दोनों ब्रेकफास्ट करने आ जाता है, तियांग की हालत देखकर ज्ञानमा मुस्कुराते कहा, अब लग रहा है कि तुम दोनों साथ में खुश हो। जंकुक बहुत ही नॉटी स्मेल लेता है, लेकिन तियांग वो शाय हो जाता है। इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। और मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा स्टोरीज है, आप लोग को जो भी पसंद है वॉच कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।